नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ों का राई चैनल। और आज पहाड़ों का राई एक ऐसी जगह पे एक ऐसे व्यक्ति के सामने है जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे क्षेत्र, हमारे उत्तराखंड के व्यक्ति को पीएमओ कार्यालय में काम करने का मौका मिला है। और मेरे साथ बिल्कुल सामने बैठे हैं टिहरी के डीएम मंगेश घिंडियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पे लोगों को जागरूक करें। हम गांव-गांव में जा रहे हैं इस समय, कई गांव हम विजिट कर चुके हैं। महिलाओं को हमने जागरूक किया है स्वरोजगार के प्रति, युवाओं को हमने स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया। क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीमें आई है। आज मेरे साथ एक ज़िले के डीएम हैं और उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस टाइप से युवाओं को आगे आना चाहिए और स्वरोजगार के लिए जागरूक होना चाहिए और स्वरोजगार अपनाना चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में नौकरियां अगर आप देखें तो नहीं है, अगर हम स्वरोजगार को अपनाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने गांव से कितने तक की पढ़ाई करी, जो एजुकेशन है आपकी? मेरा कक्षा 8 तक यहीं हुआ है अपने गांव में। और इसके बाद फिर रामनगर और नैनीताल से मैंने पढ़ाई की। रामनगर नैनीताल से। तो सर, आपको कभी उम्मीद थी कि मतलब कभी वो होता है, आदमी की सोच होती है कि मुझे इस पोस्ट तक जाना है, इस जगह तक जाना है, क्या ये सपना शुरू से था या सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ? जब यहाँ से कक्षा 8 पास करके गए तो उसके बाद रामनगर में मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ पर अपने ताऊजी के साथ रहते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा रही, लगातार मोटिवेशन रहा, उन्होंने ही इस लाइन पर जाने के लिए प्रेरित किया। और तभी से कक्षा 9-10 से ही ये लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। तो एजुकेशन सर हिंदी मीडियम से हुई या इंग्लिश मीडियम? कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम है हमारा, जैसे जीआईसी और प्राइमरी स्कूल है। ठीक है। और उसके बाद फिर कॉलेज में हमने फिर इंग्लिश मीडियम से शुरू की पढ़ाई। इंग्लिश मीडियम से। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों में शिक्षा नहीं होती, पहाड़ों में शिक्षा बिल्कुल ठफ है, बिल्कुल मेरे सामने एक एग्जाम्पल है जिन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई यहाँ से करी। उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने रामनगर सर सरकारी स्कूल से करी, वहाँ भी सरकारी स्कूल से ही करी। और एजुकेशन आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप यूपी, चाहे उत्तराखंड, कहीं भी आप चले जाइए, सरकारी स्कूल की एजुकेशन मुझे लगता है हर जगह समान ही है। तो अगर बच्चे के अंदर जज्बा है, बच्चा कुछ करना चाहता है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। अगर उसकी सोच अच्छी है, माँ बाप का साथ है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। सर, आज पहाड़ जो है बिल्कुल मतलब आप देखिए जगह जगह बंजर खेती है। युवा अभी कोरोना महामारी भी चल रही है, कई युवा नौकरी छोड़ के भी आए, कई युवाओं की नौकरी छूट गई, घरों में है। लेकिन पहाड़ों में युवा ज़्यादातर देखा गया तो बैट बॉल, वॉलीबॉल ये सब चीज़ खेलने में व्यस्त है, लेकिन कोई भी बंजर खेत आबाद नहीं करना चाह रहा। इसका क्या मुख्य कारण, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहाड़ में हमें कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में कुछ रोल मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोगों को सबसे पहले मोटिवेट करना होगा जो यहाँ पर रहकर कुछ करना चाहते हैं। उनके उदाहरण से बाकी हमारे जो युवा हैं वो भी सीखेंगे। और मुझे लगता है कि जितना स्कोप यहाँ पर उद्यानीकरण में, कृषि में है, और कृषि के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ जिसमें पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मशरूम उत्पादन है, इस तरह की गतिविधियों को साथ में लेते हुए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हमको काम करना होगा। जो हम परंपरागत खेती करते हैं जिसमें हम मंडुआ, झंगोरा, गेहूँ, धान बोते थे, वो उस फार्मिंग से हम लोग आज के युवा यहाँ पर रहें, वो हम लगता है संभव नहीं है। तो कैश क्रॉप्स पे काम करना होगा और मुझे लगता है बगीचों पर हमें ज़्यादा काम करना होगा। तो इन चीज़ों पर काम करके निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी करी। अगर हम खेती में, उद्यानीकरण में अगर आगे आएँ तो बिल्कुल हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। सर, एक चीज़ देखी गई है कि मार्केट मिलना पहाड़ों के लोगों को खासकर बहुत मुश्किल रहता है। क्या आप जैसे एज ए डीएम और ज़िलों के भी डीएम हैं, आप लोग अपने माध्यम से ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ कोल्ड स्टोर टाइप, कुछ इस टाइप से? इसमें देखिए, सबसे पहले बाज़ार के लिए अगर हमें उपलब्ध कराना है तो क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे क्षेत्र में केवल एक किसान मान लिया जाए सेब उत्पादन करता है या कीवी उत्पादन करता है, तो उस कम क्वांटिटी को लेने के लिए कोई भी जो मार्केट प्लेयर होंगे वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे यहाँ पर आने के लिए। तो हमें जो भी हम यहाँ पर कार्य करें, चाहे हम पशुपालन में कार्य करें या फिर उद्यानीकरण में कार्य करें,
हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, बड़े लेवल पे जाना होगा, ज़्यादा किसानों को जोड़ना होगा। और जब यहाँ पर इतनी मात्रा में यहाँ पर कोई चीज़ पैदा होगी तो निश्चित रूप से बाहर से खुद ही मार्केट चल करके यहाँ पर आएगा। तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, लोग सभी काम करें, अपने अपने खेतों को आबाद करें, तो तभी जा करके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सर आजकल के युवा पढ़े लिखे हैं, हर कोई जैसे इंग्लिश बोलता है, कंप्यूटर की नॉलेज ज्ञान रखता है, तो हर कोई वाइट कॉलर जॉब चाहता है। युवाओं को ऐसा क्या, क्योंकि देखिए सरकार की स्कीमें आ रही है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इन चीज़ों के लिए तो स्कीमें आ रही है, क्या युवाओं को इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व आगे आना चाहिए, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन? क्या लगता है आपको, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा ये काम? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। और कोविड-19 की जो महामारी है उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में चेंज हुआ है। जो लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पर थे बाहर, महामारी की वजह से वो भी नौकरी छोड़ करके वापस आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आज की तिथि में अगर हम देखें तो हमारे युवाओं के पास सबसे बेहतर जो विकल्प है अपने करियर का, वो स्वरोजगार है। और स्वरोजगार में अगर हम मार्केटेबल सरप्लस पैदा कर पाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा कर पाएँ, तो निश्चित रूप से बाज़ार उपलब्धता में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और कृषि, उद्यान, पशुपालन के लिए आज की डेट में पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई नई वैरायटी आ रही हैं, पॉली हाउसेस का यूज़ हो रहा है, नेट हाउस का यूज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए पढ़े लिखा होना और इंटरनेट पे सर्च करना, नई टेक्नोलॉजी को देखना, ऑनलाइन देखना, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन कर दी हैं। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग ही अच्छी खेती कर सकते हैं आज की डेट में, अगर हम एडवांस्ड एग्रीकल्चर की या टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में आ रही है उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो अभी तक बाहर काम कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से जॉब छोड़कर वापस आए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और बल्कि खेती के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि अगर ऐसे युवा आते हैं खेती में तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सर आपने अभी शायद कितने जिलों में सर अभी तक किया? 3 जिलों में। शायद जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने सुना है, रुद्रप्रयाग में जब थे तो वहाँ पे आपने खेती में काफ़ी कुछ काम करवाया है। तो ये मतलब चीज़ें और ज़िलों में क्यों नहीं, मतलब आपकी सोच और डीएम्स की सोच में मतलब क्या डिफरेंशिएट था? देखिए हर जगह सभी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये रहता है कि जो स्कीम्स हैं वो कितनी अच्छी तरह से फील्ड पर लागू हो रही हैं। ये जब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं और अच्छे इंटेंशन से बनाई जाती हैं कि ग्रास रूट लेवल पर उसका फ़ायदा मिले। और सभी ज़िलों में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि पौड़ी ज़िले में भी आप देख रहे हैं कि अभी उद्यानीकरण में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मत्स्य पालन में अच्छा काम हो रहा है। किसानों को मोटिवेशन की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि हमारे पहाड़ों के किसानों के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है कि वो किससे बात करें, कहाँ पर वो अपनी बात कहें, अगर कोई समस्या है तो किससे शेयर करें, कैसे वो किसी व्यवसाय से जुड़ें। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने जो विकासखंड लेवल के अधिकारी हैं या न्याय पंचायत स्तर के अधिकारी हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और वो अधिकारी अगर किसानों से लगातार टच में रहें, कांटेक्ट में रहें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सर मैंने एक बात सुनी कि मैम जो है, आपकी वाइफ जो है, वो स्कूल के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रही है, क्या ये बात सच है? मतलब ये देखिए, रुद्रप्रयाग में जब एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं थे तो उस समय उन्होंने वहाँ पर काम किया था। तो 2.5 साल लगभग हम रुद्रप्रयाग में रहे, 2.5-3 साल तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया था। तो उस समय वहाँ पर परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर टीचर नहीं थे, तो उन्होंने अपना योगदान दिया था वहाँ पर। तो और सर एक और बात सुनी कि आपका जो बच्चा है वो अभी जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही आगे एजुकेशन ले रहा है? नहीं, अभी तो वो आजकल ऑनलाइन स्टडी की वजह से वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रयास निरंतर जारी है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड में आएँ, पढ़े लिखे अगर युवा आएंगे तो मुझे लगता है अच्छी खेती हो सकती है। और यहाँ पे जो हमारे बंजर खेत है, इनका जो वास्तविक इनकी कीमत है वो हम अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं, क्या इनमें पैदावार किया जा सकता है जिसका मार्केट रेट बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ अभी श्री मंगेश घिंडियाल जी हैं, जिनका पीएमओ कार्यालय में अभी ट्रांसफ़र हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड, हमारे नैनडाना ब्लॉक से एक ऐसे व्यक्ति निकले हैं जो आगे इतने बड़े क्षेत्र में जा रहे हैं। और दोस्तों मेरा भी प्रयास निरंतर जारी है, लोगों को स्वरोजगार की जानकारी देना, लोगों को मोटिवेट करना। तो इसी तरीके से हम निरंतर गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं।
तो देखते रहिएगा हमारे चैनल पहाड़ों का राई। जय भारत, जय उत्तराखंड।